सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बेटा? भाग 1 पढ़ा था कल। तो बेटा आज जो है अपन जो है अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा उसका पाठ 5 तेनालीराम जो कहानी है उसका भाग 1 अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन इसके भाग 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो बेटा इस पाठ के एक भाग में अपन ने पढ़ा था कि गर्मी के कारण विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में एक बगीचा था। वहाँ उन्होंने फुसफुसाहट सुनी तो वे समझ गए कि चोर आए हैं। तो तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने तो अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? चोर तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे छिप गए और तेनालीराम ने जेवर के संदूक को कुएं में डालने को कहा, है ना? इतना तो कहा था और वो सब उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था, है ना? और अब है बारी बेटा, इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। आज पेज नंबर 31 जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको पेंसिल से पॉइंट आउट करना है। पेज नंबर 31 सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे, अगर चोर आएंगे भी। अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? कुएं उन्हें बात कर रहे थे वो कि उसी में सारे जेवर रख देंगे, संदूक में, बड़ा सा जो संदूक है उसमें सारे जेवर रख देंगे और फिर उसे अपन बगीचे के कुएं में डाल देंगे। वो जानकर बोल रहा था ताकि चोर उस बात को सुन लें। तो अगर पेज नंबर 31 पे सबसे ऊपर है, अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपाकर आता हूँ। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत प्रसन्न हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो अब वो चोर आपस में बातें कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं कि अरे हमने तो सुना था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि इनमें बुद्धि होगी, क्योंकि इन तो इतनी जोर जोर से बात कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं, कोई भी सुन सकता है इस बात को। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहा, बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में रखो, भर दो, कर दो। तो थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी एक बड़ा सा संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। किसे? संदूक को। छपाक की जोर से आवाज हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर आ गए। दोनों की मंडली छिपकर उन्हें देखती रही। मंडली मैंने ग्रुप, समूह, है ना? दोनों जनों का ग्रुप था, पति पत्नी का। दोनों चुपचाप उनको देखते रहे। वो संदूक को खींच के ले गए और उसमें कुएं में गिरा दिया और फिर चुपचाप छुप करके चोरों को देखते रहे वो क्या करते हैं। तेनालीराम और ये बेटा 1 2 3 चौथा पैराग्राफ है ये। तेनालीराम और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने के बाद चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कौन आया? चोरों का सरदार, लीडर। कुएं के पास बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाएं। पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? रात बीत गई, सुबह होने लगी। तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और उन्होंने बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। और एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा। यह क्या? अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोल पड़ा, तेनालीराम सचमुच चतुर हैं। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। उल्लू बनाना माने बेवकूफ़ बनाना, है ना? मूर्ख बनाना। उन्होंने हमें मूर्ख बना दिया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो आपस में बात कर रहे हैं चोर लोग। ठीक है, उनका सरदार उनको चोरों से बोल रहा है।
अब चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीराम अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। देखो, मैंने इनको भगा दिया अपनी चालबाजी से। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये कहानी हमारी पूरी हो गई बेटा। हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि ये जो मुसीबत आ गई है इससे हम कैसे निकलें, है ना बेटा। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य क्या है कि इसके भाग 2 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर कहाँ लिखना है बेटा? रफ कॉपी में। यह आपका गृह कार्य है और उंगली लगा के इस पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।